आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MLT क्लासेस में। यार बड़ा गलत काम करते हो आप यार, सब्सक्राइब नहीं करते, ना शेयर करते हो ना लाइक करते हो। प्लीज़ यार आते हो तो इतना एटलीस्ट तो कर दो यार मेरे लिए, ताकि मैं फर्दर और वीडियोस लाता जाता रहूँ ना। हाँ प्लीज़। जो हम फिर से जो है पैरासाइटोलॉजी MCQ कर रहे थे पहले से, आज फिर से हम वही डिस्कस करेंगे। माता रानी का नाम लेकर चालू करते हैं, जय माता दी। तो पहला क्वेश्चन, पॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया यानी कि मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, बी एनोफिलिन मॉस्किटो, सी बैक्टीरिया या डी पैथोजन। तो ऑब्वियसली काफ़ी आसान क्वेश्चन है और उसका आंसर भी उतना ही आसान है, ऑप्शन ए प्रोटोजोआ। वैसे पैथोजन भी इसका सही आंसर है, लेकिन ज़्यादा क्लियर और स्पेसिफिक आंसर है ऑप्शन ए प्रोटोजोआ। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया बाय एनोफिलिन मॉस्किटो यानी कि उस साइंटिस्ट का नाम बताओ जिसने मलेरिया के फैलने का कारण मच्छर बताया था। तो ऑप्शन ए है लेवेरन, ऑप्शन बी है पॉल मिलर, ऑप्शन सी है रोनाल्ड रॉस और ऑप्शन डी है एरिस्टोटल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रोनाल्ड रॉस। ठीक है, रोनाल्ड रॉस ने बताया था कि हाँ भाई मच्छर के फैलने का कारण, मॉस्किटो के फैलने का कारण, क्या बोल रहा हूँ मैं यार, मलेरिया के फैलने का कारण मच्छर है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, मलेरियल पैरासाइट वाज डिस्कवर्ड बाय ए रोनाल्ड रॉस, बी पॉल मिलर, सी लेवेरन और डी एरिस्टोटल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लेवेरन। लेवेरन भाई साहब ने बताया था कि मलेरियल पैरासाइट से ही मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मलेरिया सेक्सुअल साइकिल इज, मलेरिया के सेक्सुअल साइकिल में कौन सी स्टेज होती है, बेसिकली ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है स्पोरोजोइट टू गेमेटोसाइट्स, ऑप्शन बी है गेमेटोसाइट टू स्पोरोजोइट, ऑप्शन सी है ऑकर्स इन ह्यूमंस, ऑप्शन डी है रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलैप्स साइजोगनी। तो जिन्होंने मलेरिया की क्लास लगाई होगी उन्हें पता होगा कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, गेमेटोसाइट टू स्पोरोजोइट। और जिन्होंने नहीं लगाई उनके लिए मैं ब्रीफ बता देता हूँ कि सेक्सुअल साइकिल जो होता है मलेरिया का वो मॉस्किटो में होता है केवल। और मॉस्किटो के अंदर कैसे होता है ज़रा मैं उसके बारे में बता दूँ कि जो मॉस्किटो होती है वो ब्लड मील ह्यूमंस के अंदर ले लेती, ह्यूमन से ले लेती है। अगर वो ह्यूमन बीमार है, उसको मलेरिया हुआ पड़ा है, तो उससे वो ब्लड मील के साथ साथ गेमेटोसाइट्स भी मलेरिया के अंदर चले जाते हैं। वही गेमेटोसाइट स्पोरोजोइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वही तो इस ऑप्शन बी में भी बोला हुआ है, गेमेटोसाइट टू स्पोरोजोइट सेक्सुअल साइकिल मॉस्किटो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मलेरिया प्री एरिथ्रोसिटिक अकर्स इन, यानी मलेरिया बीमारी में प्री एरिथ्रोसिटिक जो स्टेज होता है वो किस ऑर्गन में अकर होता है, किसमें होता है? ऑप्शन ए लंग, बी लिवर, सी स्प्लीन या डी किडनी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया मॉस्किटो बाइट ट्रांसफर्स, यानी कि मॉस्किटो बीमारी में मच्छर काटने के द्वारा क्या है ना ट्रांसफ़र होता है? ऑप्शन ए स्पोरोजोइट, बी हिप्नोजोइट, सी गेमेटोसाइट्स या डी मीरोजोइट। ऑब्वियसली काफ़ी आसान क्वेश्चन है और उसका आंसर भी आसान है, ऑप्शन ए स्पोरोजोइट। इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ मॉस्किटो इन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, यानी कि इन्फेक्टिव फॉर्म जो होता है मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का कौन सा स्टेज होता है? ऑप्शन ए मीरोजोइट, बी स्पोरोजोइट, सी गेमेटोसाइट या डी ट्रोफोजोइट। अगेन इसका आंसर वही है जो सबका है, ये आंसर है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, गेमेटोसाइट। प्लाज्मोडियम का कौन सा भी सबस्पीशीज़ हो, कोई सा भी सबस्पीशीज़ हो, चाहे वो वाइवेक्स हो, ओवेल हो, मलेरिया हो, फैल्सीपेरम हो, मॉस्किटो का इन्फेक्टिव स्टेज होगा, मॉस्किटो के लिए इन्फेक्टिव फॉर्म होगा गेमेटोसाइट। ठीक है, एक बात बता दो, स्पीशीज़ कोई सी भी हो, मैक्सिमम साइकिल सेम है हर सब स्पीशीज़ प्लाज्मोडियम की। ठीक है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, 100% नहीं बोल रहा। ठीक है, जिन्हें 100% 100% लग रहा है, क्यों नहीं भाई 100%, वो मेरा लेक्चर अटेंड कर लो, मेरा वीडियो है, ठीक है, वो जाके देख लो, पैरासाइटोलॉजी वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ द मलेरियल पैरासाइट इज प्रेजेंट इन सलाइवा ऑफ एन इन्फेक्टिव मॉस्किटो। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मलेरियल पैरासाइट के सलाइवा में मॉस्किटो के सलाइवा में कौन सा मलेरियल पैरासाइट का फॉर्म मिलेगा? ऑप्शन है रिंग फॉर्म, बी साइजोंट, सी गेमेटोसाइट या डी स्पोरोजोइट। तो अगेन आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर, स्पोरोजोइट ही मिलेगा मॉस्किटो के सलाइवा में। ठीक है, क्योंकि उसके सलाइवरी ग्लैंड्स ही खुद भरी पड़ी होती है स्पोरोजोइट से, इसीलिए। नेक्स्ट, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड मलेरिया, यानी कि ऐसा मलेरिया जो ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैलता है, उसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए मीरोजोइट, बी स्पोरोजोइट,
सी गेमेटोसाइट या डी ट्रोफोजोइट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ट्रोफोजोइट। क्यों है इसका करेक्ट आंसर ट्रोफोजोइट, मैं बताता हूँ। क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो डोनर होता है उसकी आरबीसी रिसिपिएंट में चली जाती है और आरबीसी के अंदर ही होता है आपका ट्रोफोजोइट। यही ट्रोफोजोइट कल को मैच्योर होकर साइजोंट में कन्वर्ट होता है, साइजोंट होकर मीरोजोइट में लिबरेट करते हैं और यही मीरोजोइट जो होते हैं अगेन अनदर जो आपके हेल्दी आरबीसी होते हैं उनको अटैक करते हैं। तो इसलिए आंसर डी करेक्ट है, ट्रोफोजोइट। नेक्स्ट, द साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज इन सीक्वेंस ऑफ, यानी कि मलेरिया पैरासाइट का जो लाइफ साइकिल है, जीवन शैली है, उनकी सीक्वेंस, उसको क्रम अनुसार बताएं। उसका ऑप्शन 1 है एक्सोएरिथ्रोसिटिक स्टेज, सेकेंड ऑप्शन गेमेटोसिटिक स्टेज, थर्ड स्टेज इज एरिथ्रोसिटिक स्टेज और फोर्थ इज स्पोरोगोनी। ये ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं, ये आज से नहीं 4 साल 5 साल पहले से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी फैशन में है और 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, जहां आपको नंबर वाइज दे दिया जाएगा ऑप्शन और फिर जो आपको सब ऑप्शंस होंगे वो ए में ऊपर जितने नंबर है उसको अरेंज कर दिया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ 1 2 3 4 यानी कि ये जो क्रम अनुसार है, बी इज़ 1 3 2 4, ऑप्शन सी इज़ 1 4 2 3 और ऑप्शन डी है 1 4 3 2। चलो भाई, अगर थोड़ा मन को एक्सरसाइज, थोड़ा दिमाग को एक्सरसाइज कराओगे तो ज़रा सोचो कैसे कैसे शुरू होता है, वरना मैं तो हूँ ही। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। मैं ऐसा बता दूँ 1 3 2 4। 1 क्या है, एक्सोएरिथ्रोसिटिक साइजोगनी या एक्सोएरिथ्रोसिटिक स्टेज जो कह लो, सही है। उसके बाद एरिथ्रोसाइटिक स्टेज होता है, पहले एरिथ्रोसाइट से बाहर फिर एरिथ्रोसाइट के अंदर, फिर है गेमेटोसिटिक स्टेज। ऑब्वियसली ये मीरोजोइट लिबरेट हो के गेमेटोसाइट्स बना देते हैं, मेल और फीमेल अलग हो जाते हैं। उसके बाद स्पोरोगोनी हो जाता है, मॉस्किटो इनगल्फ कर लेती है गेमेटोसाइट्स को और स्पोरोजोइट्स बना लेती है, स्पोरोगोनी हो जाता है ना। कितना आसान था, अगर आप पढ़ के रखो तो सब आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज द एक्सोएरिथ्रोसिटिक स्टेज इज एब्सेंट, यानी किस मलेरियल पैरासाइट में एरिथ्रोसिटिक स्टेज नहीं होता। ऑप्शन ए ओवेल, बी इज़ वाइवेक्स, सी इज़ फैल्सीपेरम या डी इज़ मलेरे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़माने से पूछा आ रहा है और इसका आंसर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी प्लास्मोडियम फैल्सीपेरम। इसके अंदर एक्सोएरिथ्रोसिटिक स्टेज नहीं होती, ये मैंने अपने लेक्चर में भी बताया है, प्लेलिस्ट में पढ़ा है पैरासाइटोलॉजी के, जाके देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया कैरियर्स कंटेन, यानी कि मलेरिया कैरियर के अंदर क्या होता है। ऑप्शन ए ट्रोफोजोइट, बी गेमेटोजाइट्स, सी मीरोजोइट या ऑप्शन डी ट्रोफोजोइट। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी गेमेटोसाइट। जिन्होंने पढ़ा होगा मेरा लेक्चर उन्हें पता होगा गेमेटोसाइट्स होते हैं कैरियर्स के अंदर। कैरियर्स को हम रिजर्वायर भी बोलते हैं, ठीक है, तो घबराना नहीं, ये दोनों शब्द एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकरेंडेंस आर सीन इन विच मलेरिया, यानी कि बार बार मलेरिया का होना है ना, रिपीटेड इन्फेक्शन किस मलेरियल इन्फेक्शन में देखा जाता है। वाइवेक्स, ऑप्शन ए इज वाइवेक्स, बी इज मलेरिया, सी इज ओवेल एंड डी इज फैल्सीपेरम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसका बड़ा अच्छा आंसर है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट अच्छा आंसर, फैल्सीपेरम, ठीक है, इसमें बार बार इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्मोडियम फैल्सीपेरम इन्फेक्शन ऑफ मैन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि फैल्सीपेरम इन्फेक्शन ह्यूमंस के अंदर के क्या कैरेक्टर्स होते हैं। ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट्स आर इंक्रीज्ड इन साइज, ऑल स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोसिटिक साइजोगनी आर सीन इन पेरिफेरल ब्लड, ऑप्शन सी मल्टीपल इन्फेक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स आर सीन, ऑप्शन डी ईच एरिथ्रोसिटिक साइकिल लास्ट फॉर 72 आवर्स। आंसर बताने से पहले बोल दूं, इस पॉइंट को मैंने स्पेसिफिकली अपने क्लास में, अपने लेक्चर में बड़े ही स्लोली और बड़े ही इंपॉर्टेंट तरीके से बताया था, स्पेशली मेंशन करके बताया था, ठीक है, प्रॉपर एक डायग्राम के थ्रू भी बताया था, ठीक है, और वही देखो एमसीक्यू में भी पढ़ा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मल्टीपल इन्फेक्शंस ऑफ एरिथ्रोसाइट्स आर सीन। इसका मतलब ये है कि एक ही आरबीसी के अंदर 2 से 4 पैरासाइट का इन्फेक्शन देखा जा सकता है, जो कि आइडेंटिकल है, यूनिक है फैल्सीपेरम इन्फेक्शन में। बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मलेरिया, मलेरिया के बारे में क्या सही है। ऑप्शन ए साइज ऑफ आरबीसी,
is enlarged in vivax infection. Option B, size of RBC is enlarged in falciparum infection. Option C, Schuffner dots are seen in malaria. Option D, relapse is seen in falciparum infection. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, साइज ऑफ आरबीसी इज एनलार्ज इन वाइवेक्स इन्फेक्शन। वाइवेक्स में आरबीसी का साइज बढ़ जाता है, लेकिन वही फैल्सीपैरम में नहीं बढ़ता है, मल्टीपल इन्फेक्शन होने के बावजूद नहीं बढ़ता है। ठीक है, और स्कफनर डॉट्स पहली बात मलेरिया में नहीं मिलते, वो वाइवेक्स में मिलते हैं। ठीक है, मलेरिया में नहीं मिलते। ठीक है, और जो रिलैप्स इज सीन इन फैल्सीपैरम इन्फेक्शन वैसा कुछ नहीं होता, रिकरेंडेंस होता है, रिलैप्स नहीं होता। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। वाई आर शाइजॉन्ट एंड लेट ट्रोफोजॉइड स्टेजेस ऑफ फैल्सीपैरम नॉट सीन इन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। यानी कि शाइजॉन्ट और लेट ट्रोफोजॉइड स्टेज यानी कि ट्रोफोजॉइड के आखिरी स्टेजेस फैल्सीपैरम के ब्लड स्मीयर में क्यों नहीं हमें दिखते हैं। ऑप्शन ए क्या है, दे आर स्क्विस्टर्ड इन द स्प्लीन, यानी कि स्प्लीन उनको खींच लेता है, अपने अंदर समा लेता है। स्प्लीन को पता है ना हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। हिंदी में बोलूँ तो आरबीसी का कब्रिस्तान। सारे आरबीसी 128 डेज़ के बाद स्प्लीन में चले जाते हैं, या कोई भी आरबीसी ख़राब हो तो भी चला जाएगा, चाहे 120 डेज़ कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ हो। ऑप्शन बी, ड्यू टू अडेरेंस टू द कैपिलरी एंडोथीलियम दे आर नॉट सीन इन पेरिफेरल ब्लड, यानी कि कैपिलरी एंडोथीलियम में चिपक जाने के कारण वो हमें ब्लड स्मीयर में नहीं दिखते हैं। ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एंड रिमूवल, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के दौरान उन्हें रिमूव हो जाते हो, इसलिए हमें नहीं दिखते। दे आर सीन इन मॉस्किटो ब्लड, और भैया ह्यूमन ब्लड में दिखते ही नहीं, मॉस्किटो ब्लड में दिखते हैं इसीलिए। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन थोड़ा ना ब्रेन वर्क वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर बता दूँ, ड्यू टू अडेरेंस टू द कैपिलरी एंडोथीलियम दे आर नॉट सीन इन पेरिफेरल ब्लड, ऑप्शन बी। ठीक है, अब मैं इसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक बताता हूँ। जो आपका पैरासाइट होता है ना, वो हमारे बॉडी के अंदर इंट्रासेलुलर जो प्रोटीन्स होते हैं उनको कंज्यूम करता है। बेसिकली किसको, हीमोग्लोबिन, मैंने बताया था क्लास में, हीमोग्लोबिन को कंज्यूम करता है, और इसी दौरान वो क्या करता है, एंडोथीलियम कैपिलरी से चिपका रह जाता है। ठीक है, तो जिसके कारण जो ये शाइजॉन्ट और लेट ट्रोफोजॉइड स्टेजेस होते हैं वो हमें नहीं दिखते। ठीक है, बाकी सारे लेकिन दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फैल्सीपैरम। फैल्सीपैरम के बारे में क्या सही है। ऑप्शन ए, जेम्स डॉट आर सीन, बी एकोल फॉर्म्स आर सीन, सी रिलैप्सेस आर फ्रीक्वेंट, या डी लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एकोल फॉर्म्स आर सीन, यानी कि एकोल फॉर्मेशन दिखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीमेन स्टिपलिंग ऑफ एरिथ्रोसाइट इज कॉज्ड बाय विच स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम, यानी कि प्लाज्मोडियम की कौन सी स्पीशीज जीमेन स्टिपलिंग आरबीसी में दिखाती हैं। ऑप्शन ए वाइवेक्स, बी फैल्सीपैरम, सी मलेरी, या डी ओवेल। इसका करेक्ट आंसर अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट में लिख दो, वरना मैं बता देता हूँ, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, मलेरी। ठीक है, मैं एक बता दूँ, वाइवेक्स आपका स्कफनर डॉट्स करता है। ठीक है, मलेरिया का हमने डिस्कस कर लिया है। फैल्सीपैरम आपका दिखाता है मॉरस क्लेफ्ट या मॉरस डॉट, जो भी बोल लो। ठीक है, और जो ओवेल है वो आपका बताता है अगेन स्कफनर डॉट, जो कि वाइवेक्स भी बताता है। ठीक है, नेक्स्ट, मॉरस डॉट आर सीन इन विच ऑफ द स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम। ऑप्शन ए ओवेल, बी वाइवेक्स, सी फैल्सीपैरम, और डी मलेरी। जस्ट अभी हम डिस्कस कर चुके, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फैल्सीपैरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेजेस आर सीन इन पेरिफेरल स्मीयर ऑफ फैल्सीपैरम मलेरिया, यानी कि ये जो आरबीसी जो होता है, यानी कि जो हम पेरिफेरल स्मीयर बनाते हैं आरबीसी की, उसमें फैल्सीपैरम की कौन सी स्टेजेस दिखती है। ए गेमेटोसाइट, बी एकोल, सी रिंग फॉर्म, या डी सभी के सभी जो ऊपर है, ऑल ऑफ द अबव। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है, और उसका जवाब भी उतना सुंदर है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। स्मीयर में हमें गेमेटोसाइट्स भी मिल सकते हैं, एकोल भी मिल सकता है, और रिंग फॉर्म भी मिल सकते हैं, अर्ली रिंग फॉर्म्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम फॉलोइंग आर सीन इन ब्लड एक्सेप्ट, यानी कि फैल्सीपैरम में ब्लड स्मीयर में सब मिल सकते हैं, और एक्सेप्ट यानी कि कौन नहीं मिलेगा हमें वो मार्क करना है। ठीक है, ए साइजॉन्ट, बी मैच्योर ट्रोफोसाइट, सी मैच्योर गेमेटोसाइट, या डी नन, यानी कि कोई भी नहीं। कह रहे इस क्वेश्चन में अगर आपको आंसर पता हो तो बहुत बढ़िया बात है, वैसे नहीं तो बता दो, ऑप्शन ए सही आंसर है साइजॉन्ट, और ऑप्शन बी भी सही आंसर है मैच्योर ट्रोफोजॉइट। ठीक है, ये दोनों आपको
स्मीयर में नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर ये तो देखो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन अगर बोथ मिले तो बोथ मार्क कर देना, और अगर दोनों में से चुनना हो तो साइजोन सबसे पहले मार्क करना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्टेज ऑफ फैल्सीपेरम नॉट सीन इन, अगेन पीबीएस। ए साइजोन, बी गेमेटोसाइट, सी रिंग फॉर्म या डी डबल रिंग। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बट क्वेश्चन की थोड़ी सी कह लो स्टाइल अलग है, ज़ुबान अलग है, और लेकिन आंसर वही है, ए साइजोन। नेक्स्ट, आरबीसी आर एनलार्ज इन इन्फेक्शन विथ, यानी कि आरबीसी किस इन्फेक्शन में बढ़ जाता है आरबीसी का साइज? ए वाइवैक्स, बी मलेरिया, सी ओवेल या डी फैल्सीपेरम। इसका करेक्ट आंसर है वाइवैक्स, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेनेसेंट आरबीसी आर मेनली अटैक्ड इन, ए वाइवैक्स मलेरिया, बी ओवेल, सी फैल्सीपेरम मलेरिया या डी क्वार्टरन मलेरिया। एक बात बता दूं आपको पहले कि सेनेसेंट का मतलब होता है क्या? ओल्ड आरबीसी, बूढ़ा आरबीसी, बुजुर्ग। ठीक है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्वार्टरन मलेरिया में जो सेनेसेंट आरबीसी यानी कि बूढ़े आरबीसी होते हैं उनको अटैक किया जाता है, मेनली टारगेटेड। मलेरियल पिगमेंट इज फाउंड बाय, मलेरिया का पिगमेंट कैसे बनता है? ऑप्शन ए पैरासाइट से, बी बिलिरुबिन से, सी हीमोग्लोबिन से या डी आरबीसी से। बहुत आंसर इसका आसान है, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विथ फीवर, उसको फीवर है पेशेंट को, जो स्मीयर है वो बैंड शो करता है पूरे आरबीसी के आर पार। ठीक है, तो डायग्नोसिस में हमें क्या मिलेगा? ए फैल्सीपेरम, बी वाइवैक्स, सी ओवेल या डी मलेरिया। इसलिए बोलता हूँ क्लास लगाओ, जो मेरे लेक्चर है ना जाके एक बार देख के आओ, क्योंकि जो बैंड फॉर्मेशन है आपका वो आपके किस में मिलेगा, आप खुद भी थोड़ा ना ब्रेन पे प्रेशर डालो अगर आपको पता है तो, वरना मैं हूँ। ऑप्शन डी मलेरिया इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंड फॉर्म ऑफ मलेरिया इज़, यानी कि बैंड फॉर्म ऑफ मलेरिया क्या होता है, उसके मतलब बेसिकली स्टेज में क्या मिलता है? ए साइजोन, बी ट्रोफोजोइट, सी मिरोजोइट या डी गेमेटोसाइट स्टेज। जिसको अगर आंसर पता हो तो बहुत बढ़िया बात है, वरना मैं बता देता हूँ, बी ट्रोफोजोइट स्टेज इज़ द करेक्ट आंसर। नाइन्थ, शॉर्टेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मलेरिया, यानी कि मलेरिया के कौन से पैरासाइट का सबसे शॉर्टेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है? ऑप्शन ए वाइवैक्स, बी मलेरिया, सी फैल्सीपेरम या डी ओवेल। मैंने इसके बारे में भी अपने लेक्चर में डिस्कस किया है और उसका आंसर है ऑप्शन सी फैल्सीपेरम। सबसे शॉर्टेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड इसी का होता है। लार्जेस्ट का भी मैंने बताया था, ज़रा मेरे लेक्चर में देख के आओ और कमेंट करो मुझे। ठीक है, नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मलेरिया इज एसोसिएटेड विद रीनल फेलियर एंड नेफ्रेटिक सिंड्रोम, यानी कि रीनल फेलियर और नेफ्रेटिक सिंड्रोम या बीमारियों से रिलेटेड कौन सा मलेरिया होता है? ऑप्शन ए फैल्सीपेरम, बी मलेरिया, सी वाइवैक्स या डी ओवेल। बेहतरीन क्वेश्चन, उम्दा क्वेश्चन, और उसका जवाब भी उतना उम्दा है और बड़ा ही मस्त है। ऑप्शन ए फैल्सीपेरम, ये आपके रीनल फेलियर भी कर सकता है, किडनीज़ की माँ बहन भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय वाइवैक्स, फैल्सीपेरम, मलेरिया या डी ओवेल। अगेन ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन बी फैल्सीपेरम। सबसे पहले दिमाग की माँ बहन करता है ये, किडनी से भी पहले। ठीक है, याद रखना ये चीज़। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, अगर यहाँ तक पहुँच गया तो इतनी सी कृपा मुझ पे कर दो यार। ठीक है, कि समझ गए होगे ना, घंटा बज गया होगा, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियो, इससे भी ज़्यादा और अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुँचेंगे। और मेरे स्टडी MLT 255 जो इंस्टा पेज है उसको फॉलो करो, व्हाट्सएप पे ज्वाइन करो। ठीक है, लिंक मिल जाएगा, ताकि हम और अच्छी अच्छी चीज़ें उस पर शेयर करते हैं और इन्जॉय करते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।